अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 को, जिसमें हम ये समझने जाएंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या रोल है। आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इस लेक्चर को सुनना है तवज्जो के साथ, क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ की पॉइंट्स। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो इस लेक्चर के एंड में पूछे जाने वाले तमाम की पॉइंट्स के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं पिगमेंट की डेफिनेशन। सब्सटेंस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड पिगमेंट्स। पौधों के अंदर वो चीजें जो विजिबल लाइट को क्या कर सकती है, पौधों के अंदर वो चीजें जो विजिबल लाइट को क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पिगमेंट्स। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो पिगमेंट्स होते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के जो पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दीज पिगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये पिगमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यानी इन शॉर्ट पिगमेंट वो चीज़ें होती हैं जो विजिबल लाइट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। हर पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और इन पिगमेंट का जो बेसिक किरदार जो पौधों में है वो क्या है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखो पिगमेंट तो पौधों के अंदर बहुत सारे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस आर द क्लोरोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो इस प्रोसेस में हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स जो है ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। अब क्लोरोफिल भी हमारे पास जो है ना, इसकी भी जो है वो क्या है, अलग अलग टाइप्स हैं। क्लोरोफिल कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू ए बी सी डी एंड ई। क्लोरोफिल को भी जो है वो क्या करते हैं, ए बी सी डी अलग अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज, एम्पेरिकल फार्मूला जरूर याद रखिएगा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल बी का। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज C55H72O5N4M mg। क्लोरोफिल बी का C5570O6N4mg। ये दोनों का जो है वो आपने एम्पेरिकल फार्मूला याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर जो है वो क्लोरोफिल की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैज टू मेन पार्ट, दो पार्ट है, अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वो चीज़ जो पानी की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो, उसको हेड का नाम दिया। हाइड्रोफोबिक को हमने नाम दिया है टेल का, जो पानी से क्या होगा, रिपेल होगा। अब हेड और टेल क्यों नाम दिया, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे पास जो है वैसे तो बुक के अंदर भी बाकायदा इसकी डायग्राम जो है वो इसी तरह बनी, हम थोड़ी इसको सिंपल करने की कोशिश की है। ये देखें, अब ये इसका हेड वाला पार्ट जो है वो ब्रॉड है और टेल वाला पार्ट जो एक लंबी सी चेन है। लंबी चेन किसकी है, हाइड्रोकार्बन की, और हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। और ये जो हेड वाला पार्ट है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि हाइड्रोफिलिक हेड की बात करेंगे, इट इज़ फ्लैट, ये फ्लैट है, स्क्वायर होता है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग, हेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कई रिंग से ये बना होता है। मेड अप ऑफ 4 स्मॉलर पायरोल रिंग्स ज्वाइंड बाय मैग्नीशियम विथ नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन रिंग। ये क्या होता है, जो है वो मेड अप ऑफ 4 स्मॉलर पायरोल रिंग्स, इसमें छोटी छोटी जो है वो रिंग्स होती हैं, आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। द हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग। अब देखो हेड जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, पोरफायरिन रिंग से बना होता है, और ये जो होता है वो मेड अप ऑफ 4 स्मॉलर पोरफायरिन रिंग जो होती है वो छोटी छोटी रिंग से बनी होती है, उन रिंग्स को नाम देते हैं पायरोल रिंग्स, और ये आपस में मैग्नीशियम से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। अब देखो भाई, अब यहाँ तो हमने मैग्नीशियम को इतना प्रॉपर शो नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम जो है 1 2 3 4, ये जो है वो पायरोल रिंग्स को क्या करता है, ये आपस में मैग्नीशियम जोड़ता है, 1 2 3 4, ये 4 पायरोल रिंग्स को जोड़ता है, और ये जो रिंग बनती है उसे कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो यहाँ हमने इसमें कहा कि नाइट्रोजन को जोड़ रहा होता है। फिर हमारे पास आती है हाइड्रोफोबिक टेल, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच वन ऑफ द पायरोल रिंग इज फाइटोल। अब यहाँ इसमें क्या होती है, लंबी सी क्या होती है, चेन होती है, जो कि एक आध जो है वो पायरोल रिंग से क्या होती है, अटैच होगी। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भाई देखो
पोर फायरिंग रिंग तो 4 जो है वो हमारे पास जो है वो छोटी रिंग से जो है वो पायरोल रिंग से बनी हुई थी। अब ये जो लंबी चेन है ना, किसी एक पायरोल रिंग के साथ जाकर क्या होगी, जुड़ेगी, हाइड्रोकार्बन चेन। तो यहाँ आपने जो है वो हमने इसको सिंपलाइज करने की कोशिश की, वैसे इसमें स्ट्रक्चर जो है वो आप यहाँ मैग्नीशियम बना देना और एक लंबी सी चेन के लिए कार्बन 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 करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल विच इज अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग इज फाइटोल। जो पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है लॉन्ग कार्बन चेन, उसे फाइटोल कहते हैं। और उसमें कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन, और हाइड्रोजन की तादाद जो होती है वो 39 होती है। ये इसका फाइटोल का फॉर्मूला भी जरूर याद रखना है आपके। फिर नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे पास एमसीक्यू के लिहाज से भी बड़ी अहमियत रखते हैं। द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बाय द टेल। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो अटैच हो रहा होता है, एम्बेडेड होता है, शामिल होता है वो टेल की मदद से, क्योंकि सेम चीज़ सेम में क्या होती है, डिसॉल्व होती है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन द हाइड्रोफोबिक कोर, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का जो हाइड्रोफोबिक कोर होता है उसके साथ कौन अटैच होगा, टेल, क्योंकि टेल भी क्या है, हाइड्रोफोबिक। सेम चीज़ सेम में क्या होगी, डिसॉल्व होगी। हाइड्रोफिलिक चीज़ हाइड्रोफिलिक में जो है वो डिसॉल्व होगी और हाइड्रोफोबिक जो है वो हाइड्रोफोबिक में जो है वो डिसॉल्व होगी। Chlorophyll molecules mainly absorb violet blue एंड ऑरेंज रेड फ्रॉम विजिबल लाइट। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है वो मेनली क्या करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट जो है वो विजिबल लाइट से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन, येलो एंड इंडिगो आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, देयरफॉर प्लांट अपीयर ग्रीन। ग्रीन, येलो और इंडिगो, ये 3 कलर ऐसे हैं जो क्लोरोफिल जो होता है वो सबसे कम एब्जॉर्ब करता है। लिहाजा ये सबसे कम ग्रीन एब्जॉर्ब करने की वजह से जो पत्तों का कलर होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी ना वही कलर नजर आएगा, रिफ्लेक्ट होगी ना। तो यहाँ जो है वो क्लोरोफिल जो है वो सबसे कम जो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है वो ग्रीन, येलो और इंडिगो है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है वो ग्रीन प्राइमरी कलर में भी जो है वो उस तरीके से आ रहा होता है। तो ग्रीन जो है वो एब्जॉर्प्शन, प्राइमरी तो ना से ही हम बात करते हैं, और प्राइमरी कलर तो रेड, ग्रीन, ब्लू है। हाँ, तो ग्रीन प्राइमरी में भी आ जाता है, तो इसीलिए येलो और इंडिगो से इसका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। इसीलिए जो है वो पत्तों का कलर भी जो होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि ग्रीन ये सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट, अब इसके पॉइंट याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट डायरेक्टली टेक पार्ट इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये डायरेक्टली जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आगे इसकी डिटेल भी आएगी। क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करते हैं, इज फाउंड अलोंग विद क्लोरोफिल ए इन ऑल ग्रीन पार्ट्स इन ग्रीन अल्काई। क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है तमाम ग्रीन प्लांट्स के अंदर और ग्रीन अल्गाई में भी। अब बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की छोटी सी डिटेल। कैरोटिनॉइड्स आर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ब्लू वायलेट रेंज एफिशिएंटली व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड्स जो वो येलो होते हैं, रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं, एब्जॉर्ब लाइट करते हैं, ब्लू वायलेट रेंज की लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, और विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ क्लोरोफिल। जो इनके ब्लू वायलेट की जो रेंज है ना, अगर उसकी बात करें तो क्लोरोफिल जो है वो वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था, जबकि ये क्या है, ब्लू वायलेट की रेंज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जो कि क्लोरोफिल से थोड़ी सी डिफरेंट है। द कैरोटिनॉइड ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल बी एंड देन क्लोरोफिल ए। ये ऑर्डर जो है एमसीक्यू के तौर पे याद रखना कि कैरोटिनॉइड्स जो होता है वो एनर्जी क्या करता है, जब भी एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी कहाँ का ट्रांसफर करता है, तो ये देखो यहाँ बना हुआ भी है। कैरोटिनॉइड जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो उसको क्लोरोफिल बी पे ट्रांसफर करेगा और फिर क्लोरोफिल बी से क्या करेगा, क्लोरोफिल ए की तरफ ट्रांसफर करता है। अब ये ट्रांसफर से क्या फायदा होता है, देखो, द कैरोटिनॉइड्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू क्लोरोफिल बी एंड देन टू क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी से फिर क्लोरोफिल ए पे ट्रांसफर करता है। सम कैरोटिनॉइड्स आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय एब्जॉर्प्शन एंड डिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। अब कुछ कैरोटिनॉइड्स क्या करते हैं, देखो, कैरोटिनॉइड्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर उसको क्लोरोफिल बी और फिर क्लोरोफिल ए पे भेजी। इसका फायदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली जो रोशनी होती है ना, उसको क्या करते हैं, वो अगर क्लोरोफिल पे डायरेक्ट बढ़ जाएगी तो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन ये क्या करता है, इसको क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है कि भाई हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसकी कुछ एनर्जी को ज़ाया करके थोड़ी करके फिर क्लोरोफिल बी पे भेजता है और फिर वो क्लोरोफिल ए की तरफ जाती है। इस तरह क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से क्या करता है, ये बचाता है। अब आते हैं यहाँ इस लेक्चर से रिलेटेड 7 की पॉइंट्स आपसे पूछते हैं। अगर आपने ये लेक्चर तवज्जो के साथ सुना होगा तो इनके जवाब आप भी सही देंगे। सब्सटेंस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट आर कॉल्ड।
वो सब्सटेंस जो प्लांट के अंदर होते हैं विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एम्पेरिकल फार्मूला बताना है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी का बताना है। फार्मूला ऑफ फाइटोल, फाइटोल का फार्मूला बताना है। डैश डैश एंड डैश कलर, तीन कलर के नाम बताएं। आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो सबसे कम क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, उनका उस पिगमेंट का नाम बताओ जो पौधों में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। डैश प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, भाई वो कौन सा पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।